टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। प्रश्न है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त समीकरण युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और संपाती रेखाएं हों। तो फर्स्ट वाला पार्ट हल करते हैं। प्रतिच्छेद करती रेखाएं हम प्रतिच्छेद करती रेखाओं का मतलब होता है इस तरह से क्रॉस करती हुई, इंटरसेक्ट करती हुई। तो इसके लिए शर्त क्या होती है? जब दो समीकरण होते हैं तो इसके लिए आवश्यक शर्त होती है A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। केवल A और B के वेरिएबल में ही काम चल जाता है। तो जो हमें समीकरण दिया है पहले तो हम वो लिख लेंगे। ये है 2x + 3y - 8 = 0। अब यहाँ पर देखिए A1 हमें दिया है 2, B1 हमें दिया है 3। हमें C1 की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं C1 बराबर -8। अब हमें शर्त के पूरा होने के लिए केवल इन दोनों को बराबर नहीं लाना है। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका दिया गया है। आपकी जो आंसर शीट है उसमें तो क्या किया गया है कि जो x के गुणांक है 2 है तो उसको y के साथ लिख दिया है, और जो y के गुणांक है उसको x के साथ लिख दिया है। उन्होंने क्या किया है, 2 की जगह लिख दिया है 3। 3x - 2y माइनस, अब 8 की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, 9, 10, 11, 12, 2 से ज़्यादा कोई भी नंबर या 8 भी ले सकते हैं। अब आपकी आंसर शीट में दे रखा है 7, तो हम 7 ही लिख लेते हैं। आपको जो एग्जाम में याद आ जाए, जो अच्छा लगे, आप वो नंबर यहाँ लिख सकते हैं। 7 लिखा है तो हमने 7 ही लिख दिया, बराबर 0। तो यहाँ पर अब A2 हो जाएगा हमारा 3, B2 हो जाएगा 2 और C2 हो जाएगा हमारा -7। तो अब देखिए A1/A2 ये कितना है, 2/3, और B1/B2 ये आया हमारा 3/2। तो देखिए 2/3 और 3/2 ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं है। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इस तरह से हमारी शर्त पूरी हुई और जो हमारा आंसर है वो होगा ये। ठीक है, तो मैंने आपको आंसर यहाँ पहले बता दिया है और उसका यहाँ सत्यापन करके दिखा दिया है। आप चाहें तो सत्यापन नहीं भी करें तो भी चल जाएगा। आप केवल इतना बस करके आएंगे तो भी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। अब इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यह है समांतर रेखाएं हों। तो समांतर रेखाएं क्या कहलाती हैं? इस तरह से इनकी जो बीच का डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहता है। जैसे रेल की पटरी आप लोगों ने देखी होंगी ना, वो समांतर रेखाओं का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस तरह से ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। तो समांतर रेखाएं होने के लिए आवश्यक शर्त होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के। A1 और B1 ये तो दोनों जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो जो हमें समीकरण दिया है वो तो है 2x - 3y - 8 बराबर 0। तो अब जो हम समीकरण बनाएंगे वो होगा हमारा 2x - 3y। ये दोनों तो एक से रहेंगी क्योंकि हमें इतना हिस्सा तो बराबर चाहिए है। अब C1/C2 ये बराबर नहीं होना चाहिए, तो 8 की जगह हम क्या ले लें, 2 से अधिक कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते हैं। आपकी जो आंसर शीट है उत्तरमाला उसमें लिया है 12।
तो यहाँ पे मुझे 12 याद है, मैंने 12 ले लिया। आप चाहें तो 10, 9, 6, 5 कुछ भी ले सकते हैं। आप चाहें तो जो समीकरण है वो इस तरह से बना सकते हैं, 2x धन 3y ऋण 11 बराबर 0। ये भी आपका बिल्कुल सही माना जाएगा और ये भी बिल्कुल सही माना जाएगा। तो आप इन दोनों में से जो भी समीकरण चाहे ले सकते हैं। इसके कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारी शर्त भी पूरी हो जाती है। ये देखिए a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये तो बराबर है, पर c1 बटे c2 बराबर नहीं है। इसको हम देख के लिख सकते हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 ये नहीं है। 8 बटे 12 ये तो बराबर नहीं है ना इसके। ये देखिए 2 बटे 2 बराबर 3 बटे 3 बराबर ऋण 8 बटे ऋण 12। ये बस नहीं है बराबर, ये दोनों तो बराबर है। 1 बराबर 1 बराबर 1 बटे या 2 बटे 4 कुछ भी जो भी आए आंसर। तो हमें केवल इतनी लाइन से मतलब है, ये हमारा आंसर आ गया है, इतना हमें करने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसी का पार्ट 3 देखते हैं। इसमें हमसे कहा गया है समपाती रेखाएं हों। समपाती रेखाएं होने के लिए आवश्यक शर्त होती है, सबसे पहले तो समपाती रेखाएं क्या कहलाती है, इसके पहले हमने कई सारे क्वेश्चन किए हैं, इसके ग्राफ विधि से उनको दर्शाया है। तो उसके ये देखिए जब ग्राफ में आती थी ना एक लाइन, फिर उसी के ऊपर दूसरे समीकरण की दूसरी लाइन आ जाती थी, तो ये होती है समपाती रेखाएं। तो इसके लिए आवश्यक शर्त होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो इस शर्त को पूरा करने के लिए एक मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रही हूं आपको, जो हमें दिया है क्वेश्चन में समीकरण। ये दिया है ना 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इस समीकरण में उठा के हम कोई भी संख्या से गुणा कर देंगे, 2 या 2 से अधिक। ये है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें हम 2 से ही गुणा कर देते हैं। अभी मैं आपको 2 से बता रही हूँ, आपके आंसर शीट में 2 से दिया है और सबसे आसान है 2 का पहाड़ा। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते हैं। आपको मैं और भी उदाहरण बता दूंगी, पहले हम 2 से कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x धन 3 दूनी 6y ऋण 8 दूनी 16 बराबर 0। अब इसका मैं आपको सत्यापन करके दिखा दे रही हूँ। ये तो हो गया हमारा आंसर। इसका हम कर लेते हैं सत्यापन। तो ये है a1 बटे a2 अर्थात 2 बटे 4 बराबर 3 बटे 6 बराबर ऋण 8 बटे ऋण 16। तो ये हो जाएगा हमारा 1 बटे 2 बराबर ये भी 1 बटे 2। देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और ये है 8 दूनी 16। तीनों आ गए ना बराबर। शर्त हमारी पूरी हो गई। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये हमारी शर्त पूरी हो गई। अब इसी को मैं आपको 3 से गुणा करके दिखा रही हूँ। हमें करना केवल इतना ही है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रही हूँ 3 से गुणा करके। जैसे आप एग्जाम में भूल जाते हैं कितने से गुणा करना है, हमें ये कोई रटने की बात नहीं है, 3 से गुणा कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0। इसको हमने 3 से गुणा किया। 3 दूनी 6x धन 3 तिया 9y ऋण 8 तिरी 24 बराबर 0। अब इसकी आप उत्तर की जांच करके स्वयं देखेंगे। ये आप होमवर्क समझ लीजिए, आप इसको खुद करके देखेंगे। तो देखिए इसका 2 3 6 1 बटे 3 इसका आएगा, इसका भी 1 बटे 3 आएगा और इसका भी 1 बटे 3 आ जाएगा। यहीं पर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।